हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस बुक का नाम है पावर ऑफ इंटेंशन, जिसे डॉक्टर वेन डायर ने लिखा है। वो इस बुक की शुरुआत ये समझाते हुए करते हैं कि इंटेंशन क्या है। कि इंटेंशन की कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है एक पर्पस या एम जो डिजायर रिजल्ट पैदा करने के डिटर्मिनेशन के साथ क्लियरली कहा गया है। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर वेन डायर का मानना है कि इंटेंशन इससे कहीं ज्यादा है। उनके हिसाब से ये कुछ ऐसा है जो ईगो और इंसान की इच्छा से बहुत आगे है। रियलिटी में उनका मानना है कि इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि एक पावर है जो यूनिवर्स में एक विजिबल एनर्जी फील्ड के फॉर्म में मौजूद है। इंटेंशन एक फोर्स है जिसे हम सभी अपने अंदर रखते हैं। इंटेंशन एक विजिबल एनर्जी फील्ड है जो हमारे नॉर्मल रोजमर्रा के पैटर्न से परे बहता है। इंटेंशन हमारे बनने से पहले भी मौजूद है। हम इस एनर्जी को ट्रैक करने के लिए सक्षम है और अपनी लाइफ को ऐसे जीने के लिए जैसे हमने पहले ना जी हो। ऑथर बताते हैं कि वास्तव में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ये नहीं है, क्योंकि इंटेंशन यूनिवर्स में हर चीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनकी राय में हम अपने ओरिजिन में एक फॉर्मलेस एनर्जी हैं और इस फॉर्मलेस और वाइब्रेटिंग स्पिरिचुअल एनर्जी की फील्ड में ये इंटेंशन है। इस तरह इंटेंशन वो जगह है जो कहीं नहीं है और हमारे लिए सब कुछ मैनेज करती है। इंटेंशन एक फोर्स है जो हर जगह एनर्जी की फील्ड के रूप में एग्जिस्ट करती है। ये फिजिकल डेवलपमेंट तक लिमिटेड नहीं है, ये नॉन फिजिकल डेवलपमेंट का भी एक सोर्स है। इंटेंशन की ये फील्ड यहाँ है, मौजूद है और हमारी पहुंच के अंदर है। जब आप इसे एक्टिवेट करते हैं तो आपकी लाइफ एक नया मतलब हासिल करेगी और आप अपने इनफाइनाइट सेल्फ से गाइड होंगे। ईगो के बारे में 6 बिलीफ होते हैं जो हमारी लाइफ को डिसाइड करते हैं। मैं वो हूं जो मेरे पास है। मेरे पोजीशन डिफाइन करते हैं कि मैं कौन हूं। मैं वो हूं जो मैं करता हूं। मेरे अचीवमेंट्स डिफाइन करती हैं कि मैं कौन हूं। मैं वो हूं जो दूसरों से अलग है। मेरी बॉडी मुझे अकेले के फॉर्म में डिफाइन करती है। मैं वो हूं जो दूसरे मेरे बारे में सोचते हैं। मेरी रेपुटेशन डिफाइन करती है कि मैं कौन हूं। मैं वो हूं जो मेरी लाइफ में जो कुछ भी मिसिंग है उससे कट हो जाता है। मेरी लाइफ की जगह मेरी इच्छाओं से अलग है। मैं वो हूं जो भगवान से अलग है। मेरी लाइफ में मेरी अपनी वर्थ के लिए भगवान की एक्सेप्टेंस पर निर्भर करती है। इंटेंशन की तरफ 4 स्टेप्स। इंटेंशन की पावर को एक्टिवेट करने के लिए हमें हम जो हैं उसके साथ कनेक्शन बनाना चाहिए और अपनी ईगो की वजह से खुद को पहचानना बंद कर देना चाहिए। यह प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। डिसिप्लिन, एक नया काम सीखने और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कमिटमेंट और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। विजडम, विजडम के साथ कंबाइंड नॉलेज हमारे फोकस करने की एबिलिटी को मजबूत करती है। प्यार, अपनी बॉडी को नॉलेज के साथ डिसिप्लिन करने और आगे के कामों को इंटेलेक्चुअल सीखने के बाद हम जो करते हैं उससे प्यार करना और जिससे हम प्यार करते हैं उसे करना सीखना चाहिए। सरेंडर, ये इंटेंशन की जगह है। यहां हमारी बॉडी और हमारा दिमाग स्पॉटलाइट छोड़ देते हैं। ये केवल एक इमेजरेबल और इनडिस्क्राइबेबल फोर्स है। उठाए जाने को एक्सेप्ट करने का क्वेश्चन है जो एकॉन के पेड़ों में, फूलों के सेब में और छोटी सेल्स को इंसानों में बदल देता है। ये हमारे थॉट्स हैं जो हमें इंटेंशन के कनेक्शन में रखते हैं और हमारी इच्छाओं के एक्सप्रेशन को मोशन देते हैं। वास्तव में ऑथर के हिसाब से यूनिवर्स में हमारे थॉट्स या इच्छाएं पहले से मौजूद हैं। एज अ रिजल्ट, अगर हम ऐसे काम करते हैं जैसे कि हम पहले से ही वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं जो हम मांगते हैं, अगर हम उस बारे में अपने सभी डाउट्स को दूर करते हैं तो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये इंटेंशन की पावर है। हम अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास एक मिशन और एक साइलेंट पार्टनर है जिस पर हम हमेशा भरोसा कर सकते हैं। ऑथर हमें अपने आप से ये कहने के लिए कहते हैं, मैं यहाँ एक ऑब्जेक्टिव के लिए आया हूँ। मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ और मैं इस यूनिवर्स के क्रिएटिव फोर्स के अकॉर्डिंग हार्मनी में रखता हूँ जो सब कुछ देता है। अब हम इंटेंशन की अवेयरनेस से इंटेंशन की नॉलेज की साइड आगे बढ़ते हैं। इंटेंशन एक विजिबल एनर्जी है जो सभी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए यह आत्मा की नॉन मटेरियल दुनिया का हिस्सा है। ना तो हमारे वर्ड्स, ना ही हमारी राइटिंग और ना ही हमारे सिंबल्स इसको डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह रीजंस या वर्ड के मीडियम से इंटेंशन को समझने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। इंटेंशन वास्तव में इनर अवेयरनेस है जिसे हम क्लियरली महसूस करते हैं। अपनी डाउट्स को दूर करके और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करके हम एक जैसी जगह बना सकते हैं जो हमारे अंदर इंटेंशन की पावर को फ्लो देता है।
ये अपने दिमाग को खाली करने और हर्ट और मिस्ट्री में एंटर करने का एक तरीका है। इंटेंशन के 6 फेसेस। क्रिएटिविटी। इंटेंशन की पावर क्रिएटिव होनी चाहिए, वरना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वास्तव में हम एक फिजिकल बॉडी में हैं, लेकिन उससे पहले हम एक एम्ब्रियो, एक सेल, एक फॉर्मलेस एनर्जी रहे हैं। ये फॉर्मलेस एनर्जी अपने अंदर वो इंटेंशन रखती है जो हमें कुछ नहीं से एग्जिस्टेंस में लाती है। काइंडनेस। कोई भी पावर जो पब्लिकली अपनी एनर्जी को फिजिकल फॉर्म में बनाने और कन्वर्ट करने की जरूरत महसूस करती है, वो ऑटोमेटिकली एक सेल्फलेस पावर है। इसलिए इंटेंशन एक सेल्फलेस एनर्जी है जो चाहती है कि उसकी क्रिएशन फले फूले और फुलफिल्ड और खुश रहे। प्यार। इंटेंशन की एनर्जी फील्ड प्योर लव है, जिसके रिजल्ट में हमें एक नरिशिंग और पूरी तरह से सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है। इस तरह अगर हम इस एनर्जी फील्ड को देखने में कैपेबल थे, तो हम देखेंगे क्रिएटिविटी और काइंडनेस प्यार की कभी ना खत्म होने वाली फील्ड है। ब्यूटी। एक क्रिएटिव, दयालु और लविंग एक्सप्रेशन भी सुंदर हो सकता है। वास्तव में सुंदरता का चेहरा हमेशा मौजूद होता है, यहां तक कि ये उन जगहों पर भी होता है जहां लोग इसे नहीं देखते। सुंदरता सिर्फ ये नहीं होती कि आप कैसे दिखते हैं। एक्सपेंशन। इंटेंशन के इस पहलू को समझने के लिए आप एक छोटे से एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हैं, जो लगातार खुद को रिप्रोड्यूस करता रहता है, जो बड़ा और बड़ा होता जाता है, फिर आगे बढ़ता है, जबकि खुद को एक्सपैंड और खुद को एक्सप्रेस करना जारी रखता है। इस तरह इंटेंशन की पावर एक्सपेंशन, क्रिएटिविटी, दया, प्यार और सुंदरता के एक्सप्रेशन के रूप में सामने आती है। रिसेप्टिविटी। इंटेंशन के नए सजेशंस और आइडियाज एक्सेप्ट करने वाले चेहरे से कुछ भी और किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया जाता है। वास्तव में इंटेंशन सभी और सभी लिविंग बींग्स का स्वागत करती है, बिना जजमेंट के। कभी भी किसी को दूसरों की तुलना में ज्यादा पावर नहीं देती है। ऑथर के लिए विल ऑफ आयरन और मजबूत डिटर्मिनेशन होना तारीफ करने लायक लक्षण है, लेकिन वो इंटेंशन से फिर से जुड़ने के लिए सफिशिएंट नहीं है। दरअसल हमारी इच्छा हमारी इमेजिनेशन से बहुत कम इफेक्टिव होती है, जो हमें इंटेंशन की पावर से जोड़ती है। इमेजिनेशन हमारे अंदर यूनिवर्सल माइंड की मूवमेंट है। ये वो है जो क्रिएटिव कामों में पार्टिसिपेट करने की परमिशन देने वाली मेंटल इमेज बनाती है। इस तरह ऑथर हमें लाइफ में एक पर्पस रखने और डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए एनकरेज करते हैं। हालांकि वो जोर देकर कहते हैं कि ये विश्वास करना एक भ्रम है कि ये हमारी इच्छा है, जिससे हम जो चाहते हैं उसे हासिल करना पॉसिबल बनाती है। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं जो चाहता हूं उसे पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि मैं जो बनना चाहता हूं उसे पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। हम इंटेंशन की पावर के साथ एडजस्टमेंट बिठाकर वो हासिल करते हैं जो हम बनाने का इंटेंशन रखते हैं। इसे हासिल करने के लिए हमें इंटेंशन की इमेज बनानी चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए एंशिएंट वेदों द्वारा डेवलप्ड एक टेक्निक जापा की प्रैक्टिस करने की सलाह दी है। मेडिटेशन के इस मेथड में हम जो चाहते हैं उसे स्पेसिफाई करते हुए भगवान के नाम को दोहराना शामिल है। ये हमारी इच्छाओं को रिवील करने के लिए जरूरी क्रिएटिव एनर्जी जनरेट करता है। जब हम खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं और प्यार करते हैं, तो हमें अपने आप को काइंडली ट्रीट करना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए काइंड होते हैं, तो वो हमें फेवर वापस करते हैं। वास्तव में कुछ लेने के लिए देना जरूरी है। नॉर्मली लाइफ के लिए काइंडनेस, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के साथ, पृथ्वी पर लाइफ के साथ, जानवर, जंगल, बीचेस और डेजर्ट के साथ, वो यूनिवर्सल फोर्स जिससे सब कुछ निकलता है, जो सभी लाइफ की शुरुआत में है, वो लगातार एक्सपेंशन कर रहा है और अभी भी बढ़ रहा है। इसलिए इंटेलेक्चुअली, इमोशनली और स्पिरिचुअली हमेशा एक्सपैंड होकर हम अपने आप को यूनिवर्सल माइंड के साथ पहचानते हैं। हम अनलिमिटेड अनकॉन्शियसनेस से आते हैं। तब हमारे लिए इस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को अपने मन में शामिल करना पॉसिबल है। यूनिवर्सल माइंड से जुड़े रहकर हम वो सब हासिल करेंगे जो ये पावर करने में कैपेबल है। ऑब्स्टेकल्स, कठिनाइयां। हमारी लाइफ के 3 पहलू हमें इंटेंशन की पावर से जोड़ने से रोक सकते हैं। हमारी इनर स्पीच, हमारा एनर्जी लेवल और हमारी सेल्फ इंपॉर्टेंस। इसके अलावा इन मुश्किलों को एक एक करके लेने से हम इन रुकावटों के बारे में जागरूक हो सकेंगे और उन्हें दूर करने के तरीकों का पता लगा सकेंगे। हमारी इनर स्पीच, यहाँ सोचने के 4 तरीकों की एक लिस्ट है जो हमें इंटेंशन की पावर तक पहुंचने और उससे जोड़ने से रोक सकते हैं। ये सोचना कि हमारी लाइफ में क्या कमी है, फिर हमें अपनी इनर स्पीच की निगरानी करनी चाहिए और जो हम बनना चाहते हैं उसके साथ अपने थॉट्स की हार्मनी एस्टेब्लिश करनी चाहिए। तब आप मेरी लाइफ में क्या कमी है इसके बारे में नहीं, बल्कि मैं अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट और अट्रैक्ट करना चाहता हूं, आप इसके बारे में सोचेंगे।
हमारी लाइफ के आसपास के सर्कमस्टांसेस के बारे में सोचना। अगर आप किसी अनचाही सिचुएशन में हैं तो बेहतर होगा कि आप इसके बारे में ना सोचें। इसके बजाय हमें ये करना चाहिए कि हम जो चाहते हैं उस पर फोकस करने के लिए अपनी इमेजिनेशन को सिखाएं कि हम क्या नहीं चाहते। एंड से सोचने की आदत डालें। जो हमेशा से रहा है उसके बारे में सोचना। जब हमारी इनर स्पीच इस बात पर फोकस करती है कि चीजें हमेशा से कैसी रही हैं, तो हम उन थॉट्स पर एक्ट करते हैं। इसलिए इंटेंशन की पावर हमेशा वही पैदा करती है जो हमेशा से रही है। ये सोचना कि वो हमारे लिए क्या चाहते हैं, अटूट विश्वास दिखाना, और ये सोचना जरूरी नहीं है कि दूसरे हमें अपनी लाइफ में कैसे जीते हुए देखना चाहते हैं। हमारा एनर्जी लेवल इस यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी की मोमेंट है, इसलिए हमें खुद को एक एनर्जी सिस्टम के फॉर्म में देखना चाहिए। इसके अलावा फास्ट और हायर एनर्जी डिसॉल्व हो जाती है और लोअर और स्लोअर एनर्जी को कन्वर्ट करती है। आप एक एनर्जेटिक सिस्टम है, सेल्स, सीक्रेशन और हड्डियों का एक कलेक्शन नहीं, बल्कि हम बहुत सारे एनर्जेटिक सिस्टम हैं जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम के थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस के अंदर है। आपके अंदर के हर थॉट्स को आपकी बॉडी और आपके एनवायरनमेंट पर इसके असर के साथ साथ एनर्जेटिकली सेट या एडजस्ट किया जा सकता है। आपकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, आप उतना ही ज्यादा एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे और लोअर एनर्जी को कन्वर्ट करने में कैपेबल होंगे, जो आपको कमजोर बनाती है और उन सभी को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है जो आपके आसपास और यहां तक कि आपके एनवायरनमेंट में रहते हैं। इसलिए गोल सभी फ्रीक्वेंसीज के हाईएस्ट के साथ खुद को मैच कराना है। इसके लिए हमें 5 फ्रीक्वेंसीज पर काम करना होगा, सबसे निचली और सबसे धीमी से सबसे ऊंची और सबसे तेज के ऑर्डर में। ये दुनिया है मटेरियल की, साउंड की, लाइट की, सोचने की, आत्मा की। ये अल्टीमेट एनर्जी है जिससे हम आते हैं और जिससे हमें मेल खाना चाहिए। किसी के एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम करें। उनके वाइब्रेशन के लेवल के बेस पर हमारे हर थॉट और इमोशन में एक एनर्जी होती है जो हमें मजबूत या कमजोर कर सकती है। पर हम इंटेंशन की पावर से जुड़ने के लिए इन थॉट्स और इमोशंस के एनर्जी लेवल को एक हाई और फास्ट वाइब्रेशन पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं। जितना जल्दी हो सके कमजोर थॉट से मजबूत करने वाले थॉट्स में शिफ्ट करें। इसमें केवल 1 सेकंड के फ्रैक्शन जितना ही टाइम लगता है और हर कोई इसे कर सकता है। अपने खाने के बारे में अवेयर हों। कुछ खाने एनर्जी में कम होते हैं, जैसे टॉक्सिक केमिकल से ट्रीटेड खाने, आर्टिफिशियल फूड्स, मैदा बेस्ड अनाज, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स और शुगर। बाकी में हाई एनर्जी होती है, एल्कलाइन फूड्स जैसे फल, सब्जियां, नट्स, सोया, नॉन यीस्टेड ब्रेड, वर्जिन ऑलिव ऑयल। वास्तव में इसका कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है। सबसे अच्छा ये देखना होगा कि आप खाने के बाद कैसा महसूस करते हैं। कम एनर्जी वाले सब्सटेंसेस जैसे शराब या ड्रग, इनसे दूर रहें। आपके द्वारा सुने जाने वाले म्यूजिक के एनर्जी लेवल के बारे में अवेयर रहें। जोर से बार बार दोहराए जाने वाले हार्श म्यूजिकल वाइब्रेशंस, साथ ही हेट्रेड, दर्द, परेशानी, डर और वायलेंस करने वाले वर्ड्स हमारे एनर्जी लेवल को कम करते हैं। हमारी सेल्फ इंपॉर्टेंस, खुद की एक अच्छी इमेज और यूनिक फर्स्ट इंप्रेशन होना जरूरी है। फिर भी ये प्रॉब्लमैटिक हो जाता है जब हम अपनी बॉडी, अपनी सफलता और अपने प्रोफेशन को पहचान लेते हैं। इस मामले में हम वास्तव में उन लोगों को कंसीडर करना शुरू करते हैं जिन्होंने हमसे कम हासिल किया है। फिर भी हमारी अपनी सुपीरियरिटी फीलिंग का मतलब है कि हम लगातार किसी न किसी से या किसी चीज से नाराज हैं। इंटेंशन के फेसेस के साथ ज्यादा से ज्यादा हार्मनी बैठने से हम ये डिस्कवर करते हैं कि हमारा दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। हम दूसरों में वही देख सकते हैं जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं। हम अपनी निचली एनर्जीज को ओवरराइड करने में सक्षम हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम अपने थॉट्स और एक्शन से आइडियाज को हटा देते हैं कि हम दूसरों से अलग हो गए हैं, तो हम तुरंत महसूस करने लगते हैं कि हम सभी से और हर चीज से जुड़े हुए हैं। हमारे पास अपनेपन की भावना है। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की साइड, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की साइड जाने का एक सबसे अच्छा तरीका है ज्यादा बार हाँ कहना और नहीं कहना बंद कर देना। ये लाइफ को हाँ कहने के बारे में है। अगर लाइफ को हाँ कहना और भी बेहतर तरीके से सीखना है तो हमें एक मॉन्क की तरह सोचना शुरू करना होगा। उसके लिए हम थिंक लाइक ए मॉन्क की डिटेल बुक समरी को कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। इसे सुनने के लिए आपको अलग से वक्त निकालने की जरूरत भी नहीं है। ट्रैवल करते हुए, रिलैक्स करते वक्त, वॉक करते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, इस प्लेटफॉर्म की नॉर्मल कीमत सालाना 399 रुपए है, लेकिन अगर आप RBC 50 कूपन कोड यूज करते हैं तो पहले 250 लोगों को मिलेगा 50% डिस्काउंट और आपको मिलेगा पूरे साल भर का एक्सेस सिर्फ 199 रुपए में। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5 तरीके हमारी एनर्जी दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। हमारी प्रेजेंस दूसरों को उनके खुद के बारे में बेहतर महसूस कराने की परमिशन देती है।
हमारी कंपैशनेट एनर्जी से लोगों को लगता है कि हम उनकी परवाह करते हैं, उन्हें समझते हैं और यूनिक इंसानों के फॉर्म में उनमें इंटरेस्ट रखते हैं। हमारी प्रेजेंस दूसरों को एक होने का एहसास देती है। जब लोग हाई फ्रिक्वेंसी छोड़ने वाले इंसान के कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें नेचर, इंसानों और इंटेंशन से जुड़े होने का एहसास होता है। वो एक सेम गोल को हासिल करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए एकजुट और तैयार महसूस करते हैं। हमारी प्रेजेंस से दूसरों को समझ आता है कि उनकी लाइफ में एक पर्पस है। हमारी प्रेजेंस और हमारा बिहेवियर कैटलिस्ट बन जाता है। वास्तव में इंटेंशन की एनर्जी में एक मजबूत मोटिवेशनल पावर होती है जो लोगों को ये महसूस करने में मदद कर सकती है कि उनका एक पर्पस है और हमेशा होप है। हमारी प्रेजेंस दूसरों को फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऑथेंटिकेटेड पर्सनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए लीड करती है। लोग हम पर भरोसा करते हैं और अपनी कहानियां हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारी प्रेजेंस बीमारियों की बजाय अच्छी हेल्थ फैलाती है। हमारी एनर्जी फील्ड जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ही हम अपनी खुद की हीलिंग एनर्जी के मीडियम से दूसरों पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। इस तरह हम अपने आसपास के लोगों की हीलिंग और हेल्थ को बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमारे थॉट्स और एक्शन सभी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस यूनिवर्स में सब कुछ क्लोजली जुड़ा हुआ है। हम अपनी पर्सनल फील्ड में जो भी सुधार करते हैं वो पूरी दुनिया को बेहतर बनाता है। हम सभी ह्यूमैनिटी की कॉन्शियस का कलेक्टिव लेवल बनाते हैं, इसलिए सभी डेवलपमेंट हमारे पास वापस आ जाते हैं। डॉक्टर डेविड हॉकिंस के काम से पता चलता है कि लगभग 87% ह्यूमैनिटी कलेक्टिव एनर्जी के लेवल को डिस्प्ले करती है जो उन्हें कमजोर करती है। इसके अलावा 2 सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक्स हैं जो डॉक्टर हॉकिंस ने प्रेजेंट किए थे। कृष्णा, बुद्धा, जीसस क्राइस्ट जैसे हाई लेवल कॉन्शियस वाले लिविंग अवतार आज की दुनिया में पूरी ह्यूमैनिटी की सामूहिक नेगेटिविटी को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। अगर हाई एनर्जी फील्ड ने इसे काउंटर बैलेंस नहीं किया तो ह्यूमन पॉपुलेशन खुद को ही खत्म कर देगी। इंटेंशन एंड इन्फिनिटी, लाइफ एटर्नल है। हम क्रिएशन यानी कि इंटेंशन के एक यूनिवर्सल फील्ड से आते हैं। यूनिवर्सल का मतलब है हर जगह, हर टाइम। हम एक एंडलेस यूनिवर्स के सेंटर में हैं जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत। हमारी डेथ, हम बॉडीज हैं जिन्हें मरने के लिए बनाया गया है, लेकिन हम ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि ऐसा नहीं है। नॉर्मली लोग मरने के बारे में 2 अलग अलग तरीकों से सोचते हैं। हम फिजिकल बॉडीज हैं जो दुनिया में आते हैं, कुछ टाइम जीते हैं, बिगड़ते हैं, एक उम्र होती है, फिर हमेशा के लिए मर जाते हैं। हम एंडलेस हैं और एक इनफाइनाइट आत्मा है जो टेम्परेरी मास और खून के फॉर्म में मैनिफेस्ट हुई है। केवल हमारी फिजिकल बॉडी ही मरेगी। मरने के बारे में सोचने के इन 2 तरीकों के हिसाब से हम खुद को इन्फिनिटी के इन दोनों साइड में से एक पर पाएंगे। इन्फिनिटी के एक्टिव साइड पर हम पूरी तरह से जानते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जो एक दिन मर जाएगी। इसलिए हम गहराई से जानते हैं कि हम वो बॉडी नहीं है, ये मन है या वो सब कुछ नहीं है जो उसने सालों में पूरा या इकट्ठा किया है। सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक इनफाइनाइट स्पिरिचुअल प्राणी हैं जो कुछ टाइम के लिए इंसानी लाइफ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इन्फिनिटी की इनएक्टिव साइड पर हम सबसे पहले और सबसे जरूरी इंसान हैं जिन्हें कभी कभी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। एज अ रिजल्ट हमारी लाइफ मरने के हमारे डर, ये सोचना कि हम दूसरों से अलग हैं, कंपटीशन की मिठास और डोमिनेट और जीतने की जरूरत से इनकी लाइफ गाइड होती है। तो उन लोगों के बीच क्या डिफरेंस है जो इन्फिनिटी की एक्टिव साइड में रहते हैं और जो एक एंडलेस नेचर रखने से इनकार करते हैं और जो इन्फिनिटी की इनएक्टिव साइड को चुनते हैं। जो इंसान एक्टिव साइड पर होते हैं उनके पास डेस्टिनी, पॉसिबल, वंडर, जेनरसिटी, सर्टेनिटी और पैशन के सेंसेस होते हैं। उनके पास एक डेस्टिनी होती है जो उन्हें वो पूरा होने से पहले मरने नहीं देगी। जैसा कि ऑथर कहते हैं, उनके स्कोर के एंड तक। इसके हिसाब से इंसान के अंदर वो सब कुछ मौजूद है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। इंसान कभी ना खत्म होने वाले ग्रैटिट्यूड के स्टेट में रहता है क्योंकि हमारा नेचर देना है। ये देना लाइफ को जीने का तरीका बना देता है। जैसा कि इंटेंशन की पावर पर कभी डाउट नहीं करते हैं। इंसान तब देखते हैं कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं अगर वो ऑलरेडी उनके पास पहले से ही हो। ग्रीक में उत्साह का मतलब है गॉड विद इन। इस तरह इंसान के पास खुद को एक्सप्रेस करने की इच्छा रखने वाली एक आत्मा है। आइडियाज को प्रैक्टिस में लाने के 2 सजेशन। उन लोगों के बारे में सोचने के लिए टाइम निकालें जिन्हें हम जानते हैं और प्यार करते हैं और जो अब मरने की बात की लाइफ में हैं। फिर उन आत्माओं के प्रेजेंस को महसूस करें जो मर नहीं सकती और जो मरी नहीं है। इस मंत्र को रोज बार बार रिपीट करें। मैं हमेशा रहूंगा। जिससे प्यार कभी खत्म नहीं होता है वैसा ही मेरा असली नेचर है। मैं फिर कभी नहीं डरूंगा क्योंकि मैं कभी खत्म नहीं हो सकता हूं। पुटिंग इनटू प्रैक्टिस व्हाट वी नो अबाउट इंटेंशन।
मैं हर समय खुद का सम्मान करने का इरादा रखता हूँ। जब हम अपनी ईगो के आगे लाइफ जीते हैं तो हमारी वैल्यूज एज ए ह्यूमन हमारी अचीवमेंट्स और एक्विजिशन से नापी जाती हैं। इसलिए हम खुद की इज्जत नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगातार हमारे फेलियर से जज किया जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर हमें लगता है कि हम रिस्पेक्ट के लायक नहीं हैं तो हम डिसरिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। हम अपने बारे में जो सोचते हैं वो दुनिया के बारे में हमारी सोच को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपके पास हाई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो आप इंटेंशन की पावर के पूरे प्रोसेस को बंद कर देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट हाई एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। इसके अपोजिट सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी एनर्जी के लो लेवल्स को अट्रैक्ट करती है। मैं अपना जीवन पर्पसली जीने का इरादा रखता हूँ। ये पूछने का कोई मतलब नहीं है कि हमारा पर्पस क्या है, ये हमें ढूंढ लेगा। ये हमारे अंदर है, ये हमारी बिगनिंग के एजेंस में है कि हम ढूंढ सकते हैं कि हमें क्या बनना है, क्या हासिल करना है और क्या होना है। कहीं हमारी बिगनिंग की गहराई में हमारा पर्पस हमें बुला रहा है। ये हमेशा एक रैशनल कॉलिंग या पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है और कभी कभी ये बेतुका भी लगता है, लेकिन फिर भी ये मौजूद है। ये साइलेंट नॉलेज आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेगी। आप इसे अनदेखा करने की कोशिश कर सकते हैं या ये दिखावा कर सकते हैं कि ये मौजूद नहीं है, लेकिन अपने एकांत और अपने साथ इंटीमेट डायलॉग के पलों में आप कैसे इस खालीपन को महसूस नहीं कर सकते हैं। अपने खुद के म्यूजिक से भरने के इंतजार में ये चाहता है कि आप अपने ईगो को इग्नोर करने और दूसरों को अनदेखा करने का जोखिम उठाएं, जो आपको ये बताते हैं कि आपके लिए एक सेफ और आसान रास्ता लेना बेहतर है। ये क्रिएटिविटी और प्यार से उन टैलेंट्स और इंटरेस्ट को शेयर करने के बारे में है जो हमारे लिए हैं। डांसिंग, राइटिंग, हीलिंग, गार्डनिंग, खाना बनाना, बच्चों की परवरिश, टीचिंग, कंपोजिंग, सिंगिंग, सर्फिंग। मैं अपने सभी रिलेटिव्स के लिए ईमानदार और देखभाल करने का इरादा रखता हूँ। लोग हमें वैसे ट्रीट करते हैं जैसे हम उन्हें सिखाते हैं कि उन्हें हमें कैसे ट्रीट करना है। अपनी फैमिली के रिश्तों के नेचर को बदलने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके को बदलकर शुरू करना चाहिए। हम जो सोचते हैं उस पर फोकस करने के लिए हमें इस बारे में चिंता करना बंद करना होगा कि दूसरे क्या कर रहे हैं। दरअसल अपने माता पिता को ये दिखाकर कि हम अपने आप को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, इससे उन्हें ये पता चलेगा कि हमें कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो बदल जाएंगे। इसके अलावा जिस तरह से हमारा परिवार या कोई लोग हमें कैसे ट्रीट करते हैं उसकी जिम्मेदारी लेना जरूरी है। इंटेंशन को रियलिटी में बदलने के लिए 10 स्टेप प्रोग्राम हमारी इंटेंशन को बोलकर और लिखकर अनाउंस करें और किसी भी चीज से ज्यादा इसको हासिल करने के लिए इसे रियलाइज करें। हम अपने लिए जो चाहते हैं वो हम हमारे माता पिता के लिए भी चाहते हैं। वो शांति बने जो हम दूसरों में चाहते हैं। इंटेंशन के फेसेस के साथ मैच बनाएं। हमारे परिवार में शांति लाने की अपने इंटेंशन में आने वाली सभी परेशानियों की जांच करें। ऐसा मानना शुरू करें जैसे कि हम जो बनाना चाहते हैं वो पहले से ही एक रियलिटी है। आउटकम से अलग हो जाएं और अगर कुछ भी नहीं बदलता है तो अपने माता पिता को बदलने की जरूरत से अपने आप को आजाद करें। जोर से और क्लियरली डिसाइड करें कि शांति ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अपने अंदर बुराई ना रखें और माफ करें, क्योंकि हमारे माता पिता वास्तव में केवल उन्हीं बिहेवियर को दोहराते हैं जो उन्हें उनके एग्जिस्टेंस के दौरान उन्हें सिखाए गए थे, जैसे कि उनके पूर्वजों को सिखाए गए थे। आभारी रहें हमारी लाइफ में हमारे परिवार के मेंबर की प्रेजेंस के लिए और उन सभी के लिए आभार व्यक्त करें जो उन्होंने हमें सिखाया है। मैं सफल होने और अबंडेंस में रहने का इरादा रखता हूँ। सफल होने और प्रॉस्परस लाइफ जीने की हमारी इंटेंशन वास्तव में इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने आप को, यूनिवर्स और इंटेंशन को कैसे देखते हैं। ऑथर हमें बताते हैं सफल होने और अबंडेंस में रहने के मेरे सीक्रेट्स में से एक ये स्टेटमेंट है जिसकी मैं हर दिन प्रैक्टिस करता हूँ। ये है, चीजों को देखने के तरीके को बदलें और जो चीजें आप देखते हैं वो बदल जाएंगी। इसने हमेशा मेरे लिए काम किया है। जब ओरिजिनल सोर्स की बात आती है तो कमी और स्कार्सिटी के कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होते। वास्तव में यूनिवर्सल माइंड नेचुरली अबंडेंट है। ये हमें जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए वो हमें लगातार दे रहा है और ऑफर कर रहा है। अगर हम यूनिवर्सल माइंड को बताएं कि हमारे पास क्या कमी है तो ये हमें जरूरत की सिचुएशन में छोड़ देगा जहां हमें हमेशा ज्यादा की जरूरत होगी और कभी भी कुछ सफिशिएंट नहीं रहेगा। अबंडेंस को एक्सेप्ट नहीं करने की हमारी आदत उन बिलीव्स पर निर्भर करती है जिन्हें हमने सालों से बनाए रखा है। हम दावे के साथ रिजेक्शन के थॉट को खत्म कर सकते हैं। हमें अपनी लाइफ में उनके फ्री फ्लो की परमिशन देने के लिए लाइफ के एक्सपीरियंसेस को जमा करने और उनसे अलग होने से बचना चाहिए।
मैं एक तनाव मुक्त जीवन जीने का इरादा रखता हूँ। लाइफ के ऐसे पल जहां हम खुश, जॉयफुल, पूरी तरह से अलाइव और अपने पर्पस के साथ हार्मनी में होते हैं। ये ऐसे पल होते हैं जब हम यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं। दुनिया में कोई स्ट्रेस या चिंता नहीं है, केवल ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रेसफुली सोचते हैं। वेन डायर एक कहानी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने एक ट्रिक को मेंशन किया जो स्ट्रेस्ड और एंशियस लोगों को शांत करने के लिए है, जिसे रूल नंबर 6 कहा जाता है। इसमें सिंपली अपने आप से कहना है, अपने आप को सीरियसली लेना बंद करो, तुम इडियट हो। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करें कि हम कभी भी सब कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरी तरह से उसी पल में जीना शुरू करें जो वास्तव में आपका है, प्रेजेंट मोमेंट। दरअसल स्ट्रेस और प्रेशर के हार्मफुल इफेक्ट से छुटकारा पाने का सीक्रेट प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। मैं आदर्श लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ और डिवाइन रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। जिस पल से आप इंटेंशन की पावर का हिस्सा बनने के लिए कमिटेड होते हैं, सही लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम का सामना करें। हमारी लाइफ में कुछ खास लोगों को अट्रैक्ट करने के बारे में 7 आइडियाज हैं। हम जिन लोगों से मिलना चाहते हैं वो हमारी लाइफ में पहले से मौजूद हैं। हालांकि वो तभी सामने आएंगे जब हम उन्हें हासिल करने की इच्छा रखते होंगे। हमें इंटेंशन की पावर पर भरोसा करना होगा कि वो सही लोगों को हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। हम जिसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसे एक एक्सप्रेशन देना जरूरी है। एक बार जब आपके पास उस इंसान या लोगों की मेंटल इमेज होती है जिसे आप अपनी मेडिटेटिव एनवायरनमेंट में अट्रैक्ट करने का इंटेंशन रखते हैं और फिर आप डिसाइड करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कि वो आपको कैसे ट्रीट करे और आपके साथ बातचीत करे, तो आपको वो बनना होगा जो आप चाहते हैं। सब कुछ एक डिवाइन प्लान के हिसाब से होता है। तो ये इनविजिबल लाइफ की पावर पर भरोसा करना और इस क्रिएटिव दिमाग पर भरोसा करने का सवाल है। अच्छा टाइम, स्ट्रगल्स, आंसू, इंसल्ट्स, ये सब हमारे अतीत का हिस्सा है। अल्टीमेटली उस टाइम हमारी सिचुएशन की परवाह किए बिना हमने सही लोगों और सही इवेंट्स को अट्रैक्ट किया। अपनी लाइफ को एक नाटक के फॉर्म में सोचना जहां सभी कैरेक्टर्स, एंट्रेंसेस और एग्जिस्ट आपके सोर्स से लिखे गए हैं और जो आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की जरूरत के बराबर है, जो आपको गिल्ट, पश्चाताप और यहां तक कि बदले की कम एनर्जी से आजाद करेगा। हमें यह जानना होगा कि कैसे पेशेंस रहना है और एक सुपीरियर पार्टनर होना फिक्स्ड है जो किसी को हमारी मदद करने के लिए भेजेगा या खुद हासिल करेगा। मैं उस प्रतिभा की सराहना और व्यक्त करना चाहता हूं जो मैं हूं। हमारा एग्जिस्टेंस ही हमारी जीनियस होने का प्रूफ है। ये जीनियस हम में से हर एक में अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये जानना है कि ये हम में मौजूद है, सही पलों का इंतजार कर रहा है ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। अपनी जेन्युइननेस को अप्रिशिएट करने के लिए हमें अपने क्रिएटिव इनसाइट पर भरोसा करना सीखना चाहिए। पर अब से इस महान इंट्यूशन पर शक ना करते हुए आप अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं। हमारी प्रतिभाओं को अप्रिशिएट करने और उसे एक्सप्रेस करने के हमारे इरादे को साकार करने के लिए 10 स्टेप प्रोग्राम। डिक्लेयर करें कि आप एक जीनियस हैं। अपनी इनसाइट को ज्यादा ध्यान से सुने, भले ही वो जरूरी ना लगे। अपनी इंट्यूशंस और पर्सनल इंट्यूशन को प्रैक्टिस में लाने की डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव एक्शन लें। समझे कि हमारी अपनी एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन के बारे में हमारे सभी थॉट्स वैलिड हैं। ये जान लें कि अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ जोड़कर हम उस टैलेंट की खोज करेंगे जो हमारे अंदर है। बहुत ज्यादा हम्बल रहें, मतलब अपना टैलेंट, अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, अपने एटीट्यूड या अपनी स्किल पर गर्व ना करें। आपको कुछ नहीं आता के स्टेट में रहना है। अपनी जेन्युइननेस के साइड अवेयर होकर जो आपको रोक रहा है उसे दूर करें। दूसरों की जेन्युइननेस की साइड अटेंटिव रहें, उन्हें उनके टैलेंट के बारे में बताएं और अपने आसपास की ग्रेटनेस पर ध्यान दें। कॉम्प्लिकेशंस, रूल्स और ऑब्लिगेशंस को हटाकर अपनी लाइफ को सिंपल बनाएं। हम्बल और ग्रेटफुल रहें। द कनेक्शन, जो लोग इंटेंशन की पावर के साथ रहते हैं वो नॉर्मल इंसान होते हैं। हालांकि वो दूसरों से अलग हैं क्योंकि वो सक्सेस के लिए ओपन होते हैं, कन्विक्शन के साथ बोलते हैं। जीने के लिए उनका अतीत कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। वो एनर्जी और अट्रैक्शन के रूल से गवर्न यूनिवर्स में रहने का दावा करते हैं और जो इस थॉट को स्वीकार करते हैं कि एक्सीडेंटली कुछ नहीं होता है, वो हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं भले ही उन्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़े। वो ह्यूमन रेस की यूनिटी से अवेयर हैं। उनके लिए कोई भी स्पिरिचुअली दूसरों से कटा हुआ नहीं है। उनका लोगों पर सूदिंग इफेक्ट पड़ता है। एक शांत और सॉफ्ट एनर्जी, वो अच्छा महसूस करने को चूज करते हैं। वो मरने से नहीं डरते हैं। वो एनर्जी सोर्स में पूरा विश्वास करते हैं। वो अपने लिए जो चाहते हैं वो दूसरों के लिए और भी ज्यादा चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है वो पूरा थ्योरेटिकल है। आप इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं। आप विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप हर दिन कुछ मिनट ध्यान करने की कोशिश कर सकते हैं।
आप लोगों के लिए दयालु हो सकते हैं। आप इस प्लेनेट पर सभी लाइफ फॉर्म की ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप अपनी ईगो से छुटकारा पाने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपने थॉट की साइड ज्यादा कॉन्शियस रहने की कोशिश कर सकते हैं। आप अलग अलग मीडियम से खुद को एक्सप्रेस करके ज्यादा क्रिएटिव बनने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इसके साथ साथ आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दे। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।